की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएबीबी इंदौर सीयूटी पीजी की सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा सेकंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डीएबीबी इंदौर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ है, कैसे क्या अप्लाई करना है, पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएबीबी इंदौर दिवेला विश्वविद्यालय में सीयूटी पीजी की काउंसलिंग चल रही है। तो यहाँ पे गाइडलाइन आई सेकंड काउंसलिंग की, पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सेकंड काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है उसके रिलेटेड तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सेकंड काउंसलिंग ओनली द कैंडिडेट हु अपीयर्ड सीयूटी पीजी। सेकंड काउंसलिंग में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनने सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड है, जिन्होंने एग्जाम दिए। इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से कोर्सेस हैं जिनमें सीयूटी पीजी से एडमिशन होता है। एमबीए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एमबीए एचआर है, ई कॉमर्स है, एमबीए मीडिया मैनेजमेंट है, और ये सभी टाइप के एमबीए पीजी कोर्स हैं, यूजी नहीं। इनमें यूजी के बाद एडमिशन हो रहा है और सीयूटी का आपने एग्जाम दिया है, तो ये सभी कोर्सेज के लिए सेकेंड काउंसलिंग अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगी इसकी बात अगर अपन करें तो बोला है कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड द फर्स्ट काउंसलिंग। बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, एक बार में सुन लेना। क्या बोला है उन्हें कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट जिनने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वही सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया है तो आप नहीं कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हु देम नॉट रजिस्टर फॉर फर्स्ट काउंसलिंग कैन रजिस्टर देमसेल्फ द सेकंड काउंसलिंग ड्यूरिंग। जिनने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया था, वही करेंगे। ये 29 जुलाई 2026 से लेके और ये 5 जुलाई 2026 तक दिया है। मतलब 5 जुलाई से स्टार्ट होगी इसकी रजिस्ट्रेशन, जो 29 जुलाई 2026 तक चलेगी। और आप एमपी ऑनलाइन, ये उसकी वेबसाइट दी है, इस पर जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो फीस है 1500 रुपए रखी गई है। 100 रुपए पोर्टल चार्जेस लगेगा। एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए सीयूटी पीजी का, आप स्कोर कार्ड लेके जाना, उसकी एप्लीकेशन आईडी के आधार पर ही आपको वहां पे सीयूटी पीजी की सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब कैंडिडेट में फर्स्ट काउंसलिंग के नॉट रजिस्टर अगेन, साफ साफ लिखा है ऐसे कैंडिडेट, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र जिनने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है नॉट नीड टू बी रजिस्टर अगेन। आपको जरूरत नहीं है। सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग विल बी जनरेट द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 10/7/2000। मतलब 10 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड दोनों की काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो 10 जुलाई को आपकी आ जाएगी। स्टूडेंट कैन डाउनलोड देयर मेरिट सेकंड राउंड काउंसलिंग फॉर्म। और आप यहाँ पे जो सेकंड काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दी हुई है। इसके बाद ये बोल रहा है कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एंड सबमिटेड फीस आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड विश टू अपीयर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर इन द सेकंड राउंड काउंसलिंग एज पर द मेरिट ऑफ सेकंड काउंसलिंग। ये बोल रहा है ऐसे विद्यार्थी जिनको पहले काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है तो वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। डिटेल ऑफ द वैकेंसी काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट। तो आपको जो भी सीट्स अवेलेबल हैं वो डीएबीबी इंदौर की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेगी? उसके नोटिफिकेशंस पे, कंटिन्यूअसली उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उस पर मिल जाएगी। मेरिट बोला उन्हें कैंडिडेट व्यू एंड डाउनलोड द विजिटिंग एमपी ऑनलाइन पोर्टल मेरिट के इस पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टेबल नंबर सेकंड है, इसके इन सभी कोर्सेज के इस ऑनलाइन पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, जिसमें एमबीए भी है, एमए भी है, और सभी टाइप के एमबीए एमएससी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पीजी कोर्सेज हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। एनी सिचुएशन नॉट कवर्ड द प्रोविजन मेंशन इन द गाइडलाइंस टू रिफर द ऑर्गेनाइज कमिटी। पूरे इन्हें पॉइंट दिए, आप इसको पूरा पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे लिखा है सीट रिजर्व है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व है, वो पूरा लिखा हुआ है। और ये जो ई नंबर पे पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या कहना चाह रहा है? कैंडिडेट हु आर एडमिटेड प्रोविजनली
are undertaking regarding result will be have to produce final result in case of result not declared at the time of counseling ATKT compartment by the 14 August 2026 or any other date of decided by the university। तो भैया देखो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट होता है, कई बच्चों की एटीकेटी आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है या फेल हो जाते हैं तो मार्कशीट रुक जाती है उनकी। तो आप सभी को 14 अगस्त 2026 से पहले, देश आजाद होने से पहले पहले आपको वहां पे मार्कशीट सबमिट करना है। अगर फिर भी कोई यूनिवर्सिटी लेट करती है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी में जाके बात करेंगे तो वो आपकी डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तब तक आपके एडमिशन को प्रोविजनल एडमिशन माना जाएगा, कंफर्म एडमिशन नहीं है। कंफर्म एडमिशन तभी होता है जब आप फाइनल सेम फाइनल ईयर की मार्कशीट 14 अगस्त तक आप सबमिट कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी यूनिवर्सिटी के 14 अगस्त तक क्या होते हैं, एडमिशन रिजल्ट आ जाते हैं लास्ट ईयर लास्ट सेम की। ये पूरे उन्हें यहाँ पे सब चीजें बताई हैं। काउंसलिंग प्रोसेस बोलिए, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलेट कैन अपीयर इन द सेकंड इन द काउंसलिंग। तो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनने फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो ही सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें फर्स्ट में पहले से कर लिया है और जो सेकंड में अभी रजिस्टर कर रहे हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल एंड अदर डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट। और ये काउंसलिंग का शेड्यूल है कि कितनी तारीख को कब जाना है, क्या जाना है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, अभी नहीं दी है। लीगल जस्टिफिकेशंस के लिए दिया है, फीस का भी बोला है। द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली एडमिटेड इन द प्रोग्राम सब्जेक्ट टू ऑनलाइन सबमिशन फर्स्ट सेमेस्टर फीस। अभी आपको प्रोविजनल एडमिशन क्यों बोलते हैं? प्रोविजनल एडमिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो जब तक फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट नहीं होती है कंफर्म एडमिशन नहीं होता है, तो उस एडमिशन को प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है। तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी तक तो सबमिट नहीं करोगे, 14 अगस्त 2026 तक सबमिट कर सकते हैं, तब तक आपका प्रोविजनल एडमिशन है। तो आपको वहां पे फीस भी सबमिट करना पड़ेगी। कैंडिडेट हैज टू सबमिट रिक्वायर्ड द फीस विद इन द टाइम ऑफ पीरियड गिवन द काउंसलिंग शेड्यूल अलॉटमेंट लेटर फेलिंग इज एडमिशन कैंसल। तो कई बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं, पूछते हैं कि सर फीस कब सबमिट करना है। तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, चाहे वो आपकी यूजी की काउंसलिंग हो चाहे आपकी पीजी की काउंसलिंग हो, सभी काउंसलिंग के टाइम में आपको आपकी फीस सबमिट करना पड़ती है। कैंसिल और एडमिशन अगर आप करते हैं तो जो फीस रिफंड होती है और उसकी डेट होती है, उस डेट से पहले अगर आप कैंसिल करेंगे तो फीस रिफंड हो जाती है, उसके बाद में नहीं होती है। ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है कि ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, एससी एसटी और सभी के लिए जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए बोले हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड बोलिए सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देखो भैया सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आप खुद जानते हैं, एक एक फोटोकॉपी करा लेना, उन पे नीचे साइन करके डेट डाल देना, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। आपकी खुद की साइन करके डेट डाल देना, उसको बोलेंगे सेल्फ अटेस्टेड। और ओरिजिनल भी ले जाना, ओरिजिनल आपको रिटर्न कर दिया जाएगा सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद में। ओरिजिनल में आपका जो आधार कार्ड है वो लंबा वाला लेके जाना, वो वाला लेके नहीं जाना। दूसरी चीज टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल लेते हैं, हो सकता है अभी आपके पास नहीं आया तो 14 अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एनडीए की जो मार्कशीट आई है सीयूटी पीजी की मार्कशीट वो भी आपको फोटोकॉपी, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी, टीसी ओरिजिनल और फोटोकॉपी, माइग्रेशन ओरिजिनल और फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए लगेगा जो ओरिजिनल फोटोकॉपी लगेगी। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू होता है साल बाय साल, तो हर एक साल के अकॉर्डिंग जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी वैलिड होना चाहिए। फाइनेंशियल 2025-26 हर साल मार्च में अप्रैल में जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो रिन्यू होता है, तो आपका 2025 का रिन्यू होना चाहिए, उसका ओरिजिनल फोटोकॉपी लगेगी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा, वो लोगों के लिए लगेगा जो विकलांग के, हर किसी के लिए नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर से JNK माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से भारत के किसी राज्य में आ गए हैं तो उसका उनके पास सर्टिफिकेट है, तो ये उन्हीं के लिए है। MP डोमिसाइल मध्य प्रदेश का मूल निवासी जिसमें ओरिजिनल फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, अब गैप सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए लगता है जिनका किसी कारण से गैप हो गया, कोई पढ़ाई कर रहा था 2 साल 3 साल का गैप, ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उनको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आप किसी भी अंडरटेकिंग पर फॉर्मेट गिवन द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और इन्होंने बोला है कि इसका फॉर्मेट दिया है इसी डॉक्यूमेंट में, या किसी वकील के पास चले जाना वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट उन बच्चों के लिए हैं जिनके पेरेंट्स डीएबीबी के अंदर एम्प्लॉय हैं, मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ रिजर्वेशन भी रखता है, उनके डॉक्यूमेंट लिखे हैं, डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, बस एक डॉक्यूमेंट आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आईडी वगैरह लग जाएगा, ये लिखा है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी सब सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अंदर ये पूरी काउंसलिंग की शेड्यूल दिया हुआ है, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं आप यहाँ पे जाके देख लें, और ये पूरे कोर्सेज आपके सामने लिखे हैं। यदि आप सेकंड काउंसलिंग में इन कोर्सेज से एडमिशन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिए, खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी एमपी ऑनलाइन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें, और इन कोर्सेज में भी ये सभी टाइप के एमबीए यहाँ पे लिखे हैं, इनके कोर्सेज के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये डीएबीबी की सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये दिया कहाँ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल अपन गूगल पे जाएं और गूगल पे आप सर्च करेंगे डीएबीबी, तो देवी विश्वविद्यालय को जब सर्च करेंगे आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में, तो फर्स्ट लाइन जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन सेकंड काउंसलिंग सीयूटी पीजी, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा है गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन सेकंड काउंसलिंग सीयूटी पीजी, इस पे आप क्लिक करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी, पूरा पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मोबाइल में, अपने लेवल पे ही पढ़ लेना, आप पीजी कोर्स करने जा रहे हैं, आपको समझदार है। अच्छा, दूसरा चीज, खुद से अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, और जैसे ही आपको यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे दिख रहा होगा डीएबीबी सीयूटी पीजी काउंसलिंग लिंक, तो पहले आप ये हटा देना, तो ब्लैक आया, तो आप ऐसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा यहाँ पे सब चीजें, तो ये डीएबीबी सीयूटी सेकंड राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट, तो ये तीनों ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेकंड राउंड के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को जब आप ओपन करोगे तो ऐसे एक लिंक ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना और ग्रुप भर देना, जो भी सिलेक्ट योर ग्रुप, इसके बाद यहाँ पे कैप्चर को फिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ। अब अगर अपन यहाँ से, अगर आप इसको, जो और भी बच्चे अगर सीयूटी पीजी के, तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसके अंदर अपने पास यहाँ पे आप इसको करेंगे, काउंसलिंग का अलॉटमेंट भी यहाँ से मिल जाएगा, तो ये अलॉटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से और भी अपने को जो दिया हुआ है, तो इसके अंदर अपने को डीएबीबी सीयूटी, अभी यूजी की काउंसलिंग नहीं आई है, कई बच्चे यूजी का समझ के भी वीडियो देख रहे होंगे, तो ये यूजी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीजी की है, तो ये पीजी की मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आ गई है, आप अपना मेरिट लिस्ट का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये किस चीज पे वीडियो बना दिया है, पर ये उन बच्चों को बहुत हेल्प करता है जो बच्चे पहली काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और उनको कहीं ना कहीं किसी कारण से सीट अलॉट नहीं हुई है, तो इन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी की एग्जाम दी है, और सीयूटी पीजी की एग्जाम देने के बाद में वो सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए, और अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई कर दिए तो फर्स्ट काउंसलिंग से ही आपको एडमिशन हो जाएगा। फिर भी कोई अगर आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपके एडमिशंस में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और साथ में आपको यहाँ पे पढ़ने में भी, हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स मैथ्स पॉइंट है, टॉपर्स फिजिक्स पॉइंट है, जब आप अंदर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएंगे तो टॉपर्स मैथ्स पॉइंट पे आपको एमबीए का मैथ्स और बीएससी का मैथ्स, एमएससी का मैथ्स, सब कुछ आपको अवेलेबल है, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे, कहाँ कहाँ कैसी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, आपको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करते हैं आपका भी एक अच्छे कोर्स में